हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन गिवन क्वेश्चंस के एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो जैसे कि आपको फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 12, 15 एंड 21। इस बार 3 नंबर है। जैसा हम 2 नंबर्स के साथ करते थे वैसा ही 3 नंबर्स वाले के साथ भी करेंगे। चाहे कितने भी नंबर्स हो, आप सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और फिर एचसीएफ और एलसीएम का रूल लगा दीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, 12। तो हम 12 के फैक्टर्स निकालते हैं। 12 के फैक्टर्स तो हम माइंड से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 4 12 होता है और 4 को 2 into 2 भी बोलते हैं, पर हम करके देख लेते हैं। तो 12 के फैक्टर्स हो गए हमारे 2 6 12, अगेन 2 3 6 एंड दिस इज 3 1 3। तो 12 के फैक्टर्स हुए 2 into 2 into 3। और 15 के हो गए, 15 के निकालेंगे, ये हो गया 3 5 15, 5 1 5। तो दिस बिकम्स 3 into 5। नेक्स्ट नंबर है 21। अब 21 के फैक्टर्स निकालते हैं। 21 के लिए होता है 3 7 और ये हो गया 7 1। आप इन्हें माइंड से भी, इजी नंबर्स थे तो आप इसे माइंड से भी कर सकते थे बिना करे हुए भी। तो सबसे पहले एचसीएफ कैसे करेंगे। एचसीएफ में क्या रूल था कि हमें देखना है कि वो नंबर जो तीनों में आता हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो मुझे तीनों में दिख रहा है। ऐसा नंबर है 3। यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, और एक ही बार है। तो यहाँ पे एचसीएफ आ गया हमारा 3। ठीक है, और कोई कॉमन नंबर नहीं है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो हमारे पास एचसीएफ आ गया 3, क्योंकि वही कॉमन था। नेक्स्ट बारी है एलसीएम की। अब एलसीएम में पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। एक देखो, हमें 2 दिख रहा है, हमें 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 7। अब 2 सबसे ज्यादा किसके पास है। 2 सबसे ज्यादा यहाँ पर है, 1 और यहाँ 2, तो हम 2 टाइम्स लिख देंगे। फिर 3, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। तो सिर्फ इसके बाद मतलब मैक्सिमम टाइम्स 1 टाइम ही आ रहा है, तो हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 5। अब 5 इसके पास नहीं है, इसके पास एक बार है, इसके पास भी नहीं है, तो 5 आ रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 1 टाइम आ रहा है। 7 यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सिर्फ 21 के पास है, तो एक बार आएगा। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, और 60 को अब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 420। तो ये रहा इसका एचसीएफ आया 3, एलसीएम आया 420। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 2। सेकेंड पार्ट में आपके पास 3 नंबर्स है, 17, 23 और 29। तो 17 अगर हम देखें, इसका कोई फैक्टर नहीं होता क्योंकि ये खुद ही प्राइम फैक्टर है, तो ये 17 की टेबल में आता है। 23 भी ऐसा ही नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसका फैक्टर 23 ही होगा। सिमिलरली 29 भी ऐसा नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आता, तो क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर खुद 29 या फिर 1 होगा। 1 हम लिखते ही नहीं है। अब इसमें एचसीएफ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या होगा, 1 ही कॉमन होगा, क्योंकि 1 इसका भी फैक्टर, इसका भी फैक्टर और इसका भी फैक्टर होगा। तो इसका एचसीएफ तो क्या आएगा आपके पास, इसका एचसीएफ आएगा 1। अब चाहे तो इसे इस तरह भी शो कर सकते हैं, 17 1 23 1 29 1, तो कॉमन क्या हुआ, 1। ये प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता सिवाय 1 के, तो उसका एचसीएफ ऑटोमेटिकली हम समझ जाएंगे 1 होता है। अब एलसीएम के लिए जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो ये सारे नंबर्स ही आएंगे। अब इसमें 17 है एक बार, 23 एक बार और 29 एक बार। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और तीनों को मल्टीप्लाई मैंने पहले से ही कर रखा है, आप करेंगे तो आपका आंसर भी आएगा 11339। तो ये हुआ इसका एलसीएम। नेक्स्ट पार्ट 3 है हमारा 8 9 एंड 25। तो सबसे पहले हम 8 के फैक्टर्स निकालते हैं। अब 8 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो हम इसे लिखेंगे 3 टाइम्स 2, या आप खोल कर भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। नेक्स्ट नंबर है 9।
9 तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3 3 9, और 25 को भी मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ, 5 5 25। इसको प्राइम फैक्टर करके दिखाने की जरूरत ही नहीं है, तो इजी नंबर्स है। अब इसमें भी हम देख रहे हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इसका HCF भी क्या होगा, इसका HCF भी 1 होगा। ठीक है, अब LCM की बारी। अब कौन कौन से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 2 3 और 5। जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो इसका मतलब ये तीनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास LCM आ जाएगा। कभी आप कोई ऐसे नंबर्स देख लें जो प्राइम नंबर्स हैं, या ऐसे नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आ रहे हैं, उसका HCF हमेशा 1 होता है और उसका LCM उन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, जैसे कि आपने यहाँ देखा। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी देखेंगे, 2 जो है हमारा 3 टाइम्स आ रहा है, सबसे हाईएस्ट टाइम। 3 हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, वो भी लिख देंगे, और 5 भी हमारा 2 टाइम्स आ रहा है। तो बेसिकली हमने यही नंबर्स ही लिखे हैं। ये हो गया 8, 3 3 9 और 5 5 25। अब इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1800। तो इसका LCM आ गया 1800, HCF आ गया 1। तो इस बात का हम ध्यान रखें, जब भी कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं जो प्राइम नंबर्स हो, या ऐसे नंबर आते हैं जो किसी के टेबल में नहीं मिल रहे हैं आपस में, तो उसका HCF 1 होगा और उसका LCM उन सभी नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। थैंक यू। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है।